हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कानपुर के कातिल विकास दुबे ने किस तरह खोल दी है यूपी में अपराधी, पुलिस और राजनीति के गठजोड़ की पोल। देश भर के पुलिस अफसर एक खबर सुनने को बेचैन हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की, जिंदा या मुर्दा। 2 दिन बीत गए लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। एक साथ 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई, ऐसा कभी देखा न सुना गया। विकास ने तो यहां तक धमकी दी थी कि अगर उसे गिरफ्तार करने पुलिस आई तो फिर सबको खत्म कर देंगे। बुलेट गैंग बनाकर अपराध शुरू करने वाले विकास के दम पर नेताओं ने अपना विकास किया। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब उसके मददगार बने। तो पंकज का पंच में आज विकास के बहाने अपराध और राजनीति के इस कुचक्र की बात, जिसने विकास को नर पिशाच बना दिया है। बेटा यार शहीद हो गया। देश, समाज और व्यवस्था को चलाने के लिए कानून होता है और कानून का पालन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वर्दी की होती है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस वर्दी को बंदूक भी थमाया जाता है और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार भी। लेकिन वर्दी के इसी रखवाले के साथ कानपुर में हो गया ठीक उल्टा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कानपुर में एक शातिर अपराधी को पकड़ने पुलिस की टीम गई तो चक्रव्यूह बनाकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। मैं इसे हत्या नहीं, नरसंहार मानता हूं। जब पुलिस वाले को देखकर एक अपराधी की सांसें थम जाती हैं तो आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई जब उसने पुलिस वालों पर गोलियां बरसा दी? क्या इसमें पुलिस की गलती थी या कुछ और खेल था, या फिर इसमें सत्ता का चरित्र भी जुड़ा हुआ था? 4 साल के सूर्यांश और गौरी के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों भाई बहन के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है। सब इंस्पेक्टर अनूप ने दोनों के जल्द कानपुर बुलाने का वादा किया था, लेकिन इस बार उनके कभी घर न लौटने की खबर आई। जिन 8 पुलिस वालों की जान गई, उनके घर वाले वही सवाल पूछ रहे हैं जो पूरा देश जानना चाहता है। भारत का हर पुलिस वाला इस सवाल का जवाब चाहता है। आखिर एक हिस्ट्री शीटर की इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर कब तक और अब तक वो पकड़ा नहीं गया है, और आखिर कब पकड़ा जाएगा विकास दुबे? एक डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वालों की मौत पर देश हैरान रह गया। एडीजी, डीजीपी, डिप्टी सीएम और फिर सीएम भी कानपुर पहुंच गए। हाल समझा जाना और ऐलान किया शहादत का बदला लिया जाएगा। मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले 2 दिनों से लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं पुलिस अफसरों के। अपने साथी पुलिस वालों की मौत से वे हताश और निराश हैं। यूपी पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। पुलिस का इकबाल बुलंद बनाए रखने के लिए कानपुर में विकास दुबे के घर को गिरा दिया गया है, वो भी उसी जेसीबी मशीन से जिससे उसने पुलिस वालों का रास्ता रोका था। घर की एक एक ईंट उखाड़ ली गई है। ये विकास का ही घर था जहां से वो अपना गैंग चलाता था, पूरे इलाके पर राज करता था। ये घर नहीं, किला था। घर को इस तरह बनाया गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। 3 बड़े बड़े गेट लगे थे। विकास कहा करता था कि मेरे घर में पुलिस कभी भी नहीं आ सकती, सिर्फ सेना पहुंच सकती है। विकास फरार है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस में ही कोई भेदिया था जिसने विकास को पूरी मूवमेंट के बारे में जानकारी दे दी थी, जिसके हिसाब से उसने प्लानिंग की और पुलिस वालों को मारने का जाल बिछाया था। यूपी के डीजीपी हरीश चंद्र अवस्थी भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी
उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है, ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। विकास ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर ली थी। ये बात कोई और नहीं, उसकी माँ भी कहती है। कोई माँ अपने बच्चे के मरने की दुआ नहीं करती, लेकिन विकास की कपूत वाली हरकत को देखकर उसकी माँ अब मदर इंडिया बन गई है। कह रही हैं वो सरेंडर करें, नहीं तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? हाँ, सामने आ जाएं, हैं? तो पुलिस खुद है, अपन देखिए, करिए जो करिए, हैं? और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। 30 सालों तक विकास दुबे कानपुर और आसपास के इलाकों में हत्याएं करता रहा, लेकिन कभी उसका बाल बांका तक नहीं हुआ। साल 2001 में उसने थाने में घुसकर संतोष शुक्ल को पीट कर मार दिया था। तब राजनाथ सिंह यूपी के सीएम थे और शुक्ल राज्य मंत्री हुआ करते थे। विकास के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, वो कोर्ट से छूट गया। इस केस में 25 पुलिस वाले भी गवाह थे। वर्दी वालों ने जुर्म के खिलाफ गवाही नहीं दी। वर्दी वालों का वो गुनाह आज उन पर ही भारी पड़ गया है। एक दिन पूर्व थानाध्यक्ष और विकास दुबे के बीच जिस प्रकरण में एफआईआर लिखी गई है, उस वादी को लेकर के थानाध्यक्ष वहां गांव में गए थे उस पूरे मामले को समझने के लिए, और वहां पर इस अपराधी के द्वारा थानाध्यक्ष पर राइफल तानी गई थी और उनको धमकी दी गई थी। लेकिन थानाध्यक्ष के द्वारा इस बात को विभाग के उच्च अधिकारियों को नहीं बताया गया, न ही इस बात का जिक्र उन्होंने थाने के रिकॉर्ड्स में किया। अपराधियों की हिम्मत एक दिन में 7वें आसमान पर नहीं पहुंचती है। विकास दुबे अपराध पर अपराध करता रहा और हर बार छूटता रहा। जब भी वो पकड़ा जाता था, उसे छुड़वाने के लिए कभी बड़े अफसरों के फोन आते थे तो कभी माननीयों के। जाहिर है उसे बचाने वाले जरूर रहे होंगे और इसीलिए उसकी हिम्मत हिमाकत में बदलती गई और फिर वो पुलिस वालों को ही पीटने लगा। एक बार तो विकास दुबे ने कानपुर में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की उसी के ऑफिस में घुसकर पिटाई की। फिर एक बार उसने एक दारोगा को दौड़ा कर पीटा। साल 2004 में पुलिस फोर्स विकास दुबे को गिरफ्तार करने उसके गांव गई थी, लेकिन विकास और उसके साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस को आखिरकार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। विकास दुबे रातों रात गैंगस्टर नहीं बना। 90 के दशक में बीएसपी के नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में वो आया। फिर उसने बुलेट गैंग बनाया। विकास और उसके साथी राइफल लेकर बुलेट पर चलते थे। उसका खौफ बनने लगा। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उस पर 60 मुकदमे चल रहे हैं। जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। विकास दुबे जो कि यहाँ के मजारिया हिस्ट्री शीटर है, इस पे 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। बाद में उसके अंदर खुद राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागने लगी। यूपी में जिस पार्टी की सरकार होती थी, विकास दुबे उसी पार्टी का झंडा लेकर घूमता था। कभी बीएसपी तो कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी। कानपुर का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जिसके साथ विकास दुबे का कोई कनेक्शन न रहा हो। किसी के साथ उसकी दोस्ती थी तो किसी के साथ उसकी दुश्मनी। इलाके के गैर ब्राह्मण नेताओं ने विकास दुबे को पाला पोसा और बदले में उसने आसपास के इलाके के ब्राह्मण वोटरों का जुगाड़ किया और इसी के दम पर वो आगे बढ़ता रहा। फिर उसने अपनी पत्नी को जिला पंचायत का सदस्य बनवाया, खुद अपने न्याय पंचायत का सदस्य बनाया। दूसरों के लिए वोट का इंतजाम करने वाला विकास दुबे अब खुद विधायक बनने को बेताब था। जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, वो बीजेपी में आने का जुगाड़ ढूंढ रहा था। पार्टी के करीब 7 विधायक और 2 सांसद भी उसकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में उसकी तैयारी 2022 का अगला चुनाव बीएसपी से लड़ने की थी।
पंचायत दो ना लड़ी चुको अजीतीगा और प्रधानी दो ना करी हैं विधायक बनना चाहत रहे का हाँ विधायक बनी का तो संतोष शुक्ला ये सोचे कि यो जिंदा रहे तुम विधायक बन नहीं पाई बे तो एक मरवाई बे का वो 3 नाथ बम डरवाए लेकिन उनकी जिंदगी आती जिंदगी वाले को कोई नहीं मार पावत भैया। सिर्फ नेताओं ही नहीं, अफसरों और पुलिस वालों ने भी विकास दुबे का साथ दिया, इतना साथ दिया कि वो उनके लिए ही भस्मासुर बन गया। विकास दुबे चलाई तुम साथ में थे? नहीं, हम तो इसको चला ही नहीं पाते, नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते हैं, क्या बनाते हैं। क्या हुआ था? आया बस इन्होंने गोलियां चला दी। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, फिर अंधेरा था तो दिखाई नहीं पड़ रहा, हमने कोई गिनना। तुम्हारे बंदूक को गोली चलाई उसने? हाँ। फोन कर करके बुलाया था उसने? हाँ। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? थाने से। कानपुर के एसएसपी रहे 2 अधिकारियों ने बड़ी हैरान करने वाली जानकारी दी है, या फिर कह लें राज की बात बताई है। तब मायावती यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करती थी और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने एसएसपी को कहा कि विकास दुबे को सरेंडर करवा दो। एक बार पुलिस ने विकास का एनकाउंटर करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक लखनऊ से एक बड़े अधिकारी का फोन आया और मुठभेड़ की तैयारी रोक दी गई। कहने का मतलब ये है कि वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन विकास के सर से सत्ता का रसूख और सरपरस्ती कभी हटी नहीं। सिर्फ कानपुर ही नहीं, लखनऊ तक विकास दुबे का माया जाल फैला था। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें उसकी ताकत का सबूत है। किसी में वो बीजेपी सांसद अशोक रावत के साथ है तो किसी में कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा रामपाल। लेकिन बिना तस्वीरों वाले विकास के साथी भी कम नहीं है। उसे यूपी पुलिस ने पकड़ा, एसटीएफ ने पकड़ा, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वो अपने को गरीबों का मसीहा कहता है। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गया है, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। चिड़ियां चुक गई खेत, यूपी पुलिस ये कहावत भूल चुकी है। कानपुर कांड के बाद वो मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट बना रही है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे 33 डॉन की लिस्ट जारी की गई है। यूपी के डीजीपी ने 3 जून को ही खतरे के बारे में बता दिया था। उन्होंने सभी जिलों के एसपी, डीआईजी, आईजी को चिट्ठी लिखी थी। ये कहा था कि किसी भी हालत में पुलिस पार्टी पर हमला ना हो, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया और सब बस देखते ही रह गए। ऐसा लगता है इधर यूपी पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में थी और उधर घर का भेदिया पल पल की जानकारी गैंगस्टरों को दे रहा था। गैंग्स ऑफ कानपुर को इस बात की भनक नहीं लगती तो फिर पुलिस को फोन करके ये चेतावनी विकास क्यों देता कि अगर हमारे खिलाफ कुछ करते हो तो फिर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जाहिर सी बात है यूपी पुलिस में कोई न कोई विभीषण तो जरूर रहा होगा। इसीलिए अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने से पहले यूपी पुलिस को अपने घर को ही दुरुस्त कर लेना होगा। पुलिस पर हमला या फिर उनकी हत्या तो पहले भी हुई है। अखिलेश यादव के राज में, मायावती के जमाने में, मुलायम सिंह की सरकार में सवाल तब भी उठे, लेकिन लगता है उन सब पिछले मामलों से यूपी पुलिस ने कुछ सबक नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद कानपुर में वर्दी वालों का ये नरसंहार नहीं हुआ होता। आज नहीं तो कल विकास पकड़ा जाएगा। हो सकता है वो पुलिस मुठभेड़ में ही मार दिया जाए, लेकिन जरूरत इस बात की है और उस सिस्टम को तबाह करने की है जिसने विकास को गैंगस्टर बनाया। जब तक वो चेहरे बेनकाम नहीं होंगे तब तक शायद ही कुछ बदले। विकास की जगह कोई और ले लेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त आप सबसे फिर मिलूंगा। अपना और देश का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।